सो फ्रेंड्स, बज रहे हैं शाम के 5:30 और आप मेरे कप्स देख के तो समझ गए होंगे कि अब मैं चाय पीने वाली हूँ। तो मैंने गर्मा गर्म चाय बना ली है मेरे लिए और इमरान के लिए, क्योंकि हिबान घर पे है नहीं, वो दोनों गए हैं कार्टर रोड। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा जल्दी चाय बना लेती हूँ, अकेले बोर हो रहा था तो मैंने चाय बना ली। और मैं इसके साथ में ना खाने वाली हूँ ये ब्रेड स्टिक्स जो हिबा ने कल रात को ही बनाए। मुझे कभी कभी इतनी शर्म आती है गाइस खुद के ऊपर, क्योंकि जब मैं 11 साल की थी ना तो मुझे मैगी के अलावा और कुछ बनाने नहीं आता था। और मेरी बेटी लिटरली इतनी सारी चीज़ें बना लेती है। उसने ना ये ब्रेड स्टिक्स सबसे पहले खाए थे JW मैरिट में, और उसको ना इतने दिन से ये ट्राई करना था लेकिन उसको इसका नाम ही नहीं पता था। तो वो बेचारी यूट्यूब पे भी नहीं ढूंढ पा रही थी और मुझसे भी नहीं पूछ पा रही थी कि एक्चुअल में इसका नाम क्या है, रेसिपी क्या है। फाइनली उसने पता नहीं कहीं से इसकी रेसिपी ढूंढ के निकाली और कल रात को 1 बजे उसने ये ब्रेड स्टिक्स बनाए। और माशाल्लाह पहली बार में ना गाइस इतने अच्छे बने ना। सो फाइनली मैं चाय लेके गई इमरान के पास, बट आई गॉट रिजेक्टेड क्योंकि इमरान को थोड़ा और सोना था तो उन्होंने कहा कि वो बाद में चाय पियेंगे। सो मैंने सोचा अकेले चाय पीने की बजाय मैं यहाँ पर आके बैठ जाती हूँ अपनी बिल्लियों के साथ में, थोड़ा उनके साथ भी टाइम पास हो जाएगा। और ऐसे पूरे दिन में टाइम नहीं मिलता है इनके साथ बैठने का, टाइम स्पेंड करने का। तो इसके लिए मैं चाय लेके आ गई यहाँ पर बालकनी में इनके साथ। और ये आ गया मेरा गूगल ना मुझे कुछ खास पसंद नहीं करता है। एक्चुअली वो मेल कैट है और वो इमरान के साथ है ना ज़्यादा कंफर्टेबल है। सो उसको खेलना तो पसंद है लेकिन जब मैं उसको गोद में लेती हूँ ना तो वो भाग जाता है और वो बहुत शाय भी है। तो मुझे मिल गई थी यहाँ पे कुछ पतली सी स्टिक, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर गूगल के साथ खेल लेती हूँ। सो काफ़ी टाइम गूगल के साथ खेलने के बाद मेरी चाय भी ख़त्म हो गई थी तो मैं उठ के चली गई और मैंने सोचा चलो देख लेती हूँ क्या क्या काम करना है अभी बाकी। तो फिर मैं आ गई बेडरूम में। और गाइस जैसे ही मैंने बेडरूम का कर्टन हटाया ना, उफ़ ये नज़ारा इतना ब्यूटीफुल था। बट पता नहीं क्यों जब मैं कैमरा ऐसे क्लोज़अप में लेके जा रही थी ना तो पूरा वाइट हो जा रहा था, और जब मैं ऐसे पीछे आ रही थी ना तो पूरा पिंक लग रहा था। एग्जैक्टली यही कलर ना गाइस बाहर के क्लाउड का भी था। तो अगर आप शाम के 5:30-6 बजे अगर बाहर रहे होंगे ना तो आपने भी इस तरह का जो क्लाइमेट है देखा होगा। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और सेम टाइम पे मुझे हिबा का भी कॉल आया यही बोलने के लिए कि मम्मा कार्टर रोड पे हम लोग हैं और स्काई इतने पिंक है, इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। सो मैंने उसको वही बोला, बेटा मैं भी वही देख रही हूँ घर से, अगर मुझे पता होता इतना ब्यूटीफुल है तो फिर मैं भी चली जाती कार्टर रोड। सो एनीवेज़ यहाँ पर है मेरे साथ मैगी जो है मैग्नम, और वो यहाँ पे आके इसलिए बैठती है ना गाइस क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पिजन्स आते हैं, क्रो आते हैं, तो ये हंटिंग करने के लिए यहाँ पर आती है। इवन दो क्योंकि ग्रिल लगा हुआ है तो वो हंट नहीं कर पाती है, बट उसको बर्ड वॉच करना ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ के। सो मैंने थोड़ी देर मस्ती की मैग्नम के साथ और बस मैं सोच ही रही थी कि मैं नेक्स्ट क्या करूँ। इतने में मेरी सिस्टर का कॉल आ गया और वो आने वाली थी कल सुबह। तो मैंने कल के लिए बहुत सारी प्लानिंग करके रखी थी कि कल वो आएगी तो हम बाहर जाएंगे, घूमेंगे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, हिबान के कज़न्स भी होंगे तो हम लोग कहीं घूमने के लिए निकल जाएंगे मॉल वगैरह में। बट उसका कॉल आया कि वो लोग रात को ही आ रहे हैं और वो लोग सिर्फ डिनर करेंगे और रात को रुकेंगे और सुबह अर्ली मॉर्निंग वापस चले जाएंगे। क्योंकि ना ऑलरेडी इस वेकेशन में ना बहुत सारी चीज़ें जो हमने प्लान की थी वो हो नहीं पाया। हिबान दुबई नहीं जा पाए, फिर उसके बाद इमरान के ना पैर में थोड़ी इंजरी हो गई जिसकी वजह से हमारे रिसोर्ट्स वगैरह के भी प्लान कैंसिल पे कैंसिल होते जा रहे हैं। एंड फाइनली हिबान के कज़न्स आने वाले थे घर पे, वो लोग भी आए और फिर जाने की बात कर रहे हैं। इवन तो सारे कज़न्स भी नहीं आए क्योंकि किसी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, किसी का जॉब है, तो ये लोग सिर्फ 2 जन आए थे और ये लोग भी बस जा रहे हैं कल। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बट अभी क्या कर सकते हैं, सबके अपने अपने काम होते हैं। ऐसे ब्लॉग बनाते हैं ना, हम ऐसे थोड़ी बनाते हैं कि सिर्फ आप दिखो, ऐसे दिखता, ऐसे ब्लॉग में तो ऐसे मैं भी दिखना चाहिए ना, आप भी दिखना चाहिए, मैं भी दिखना चाहिए, राइट? अच्छा खाने में क्या खाओगे वो बताओ। ठीक है चलेगा। हाँ ये क्या है, कैरम बोर्ड। ओह माय गॉड, मतलब आज हम नहीं ला सकते हैं नहीं घर में। अच्छा तो आज हम कैरम बोर्ड खेलने वाले हैं क्या? ये हमारे सब्सक्राइबर है बाय द वे, है ना? आप हमारे व्यूअर हो ना? आई एम नॉट द सब्सक्राइबर बट आई एम अ व्यूअर। आई एम अ व्यूअर। तो आप व्यू करते हो लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को। आई हैव watching your videos on my mother's phone, not on my phone.
so I cannot subscribe. And I'm not signed in. Oh, okay. That is why you cannot subscribe. If I na? was, I could. ओके, थैंक यू। तो फिर गाइस बस रात को हम लोग ने डिनर किया, ज़्यादा हम बात भी नहीं कर पाए क्योंकि बहन ऑलरेडी बहुत थकी हुई थी, वो कुछ काम करके आई थी घर से, तो जल्दी सो गए और फिर सुबह जल्दी उठ गए क्योंकि उसको 10 बजे ही घर से निकलना था। तो हम लोग सुबह उठे 8 बजे, हमने चाय नाश्ता किया, साथ में पैकिंग की और इतने में उसका जाने का टाइम भी आ गया। तो वो चली गई और फिर मुझे बहुत अपसेट फील हो रहा था, मतलब आई वाज फीलिंग लिटरली वेरी लो। तो क्योंकि मैं भी जल्दी उठ गई थी तो मैं चली गई किचन में, मैंने सोचा चलो खाना बना लेती हूँ, बट रात का थोड़ा बहुत डिनर रखा हुआ था और कुछ मन भी नहीं कर रहा था काम करने का। तो फिर मैंने ऐसे ही थोड़ा सा प्रॉन्स पास्ता बना लिया बिकॉज हिबान को पसंद है, तो मैंने सोचा वो लोग लंच में खा लेंगे। सो मैं आ गई किचन में सुबह सुबह और मैंने अपना प्रॉन्स पास्ता बना लिया और फिर बस उन लोगों को खाने के लिए दिया और मैं भी चली गई और ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि काफ़ी बुरा लग रहा था कि वो लोग आके एक ही दिन में वापस चले गए और बाकी 2 बहनें तो मेरी आ भी नहीं पाई क्योंकि उनके एक का एग्ज़ाम्स चल रहे हैं जो कराटे वगैरह वो सीखती है और एक बहन की जो डॉटर है वो अभी बड़ी है तो वो जॉब करती है। सो यार बुरा लगता है कि हम बड़े हो गए, अब एक दूसरे से मिलने के लिए इतना सोचना पड़ता है, टाइमिंग्स नहीं मैच हो पाते हैं। सो कुछ बहाने होते हैं बस मिलने के, छुट्टियाँ या फिर ईद त्योहार फेस्टिवल्स, और जब उसमें भी नहीं मिल पाते हैं ना तो थोड़ा सा बुरा लगता है। बट कोई बात नहीं, हम जल्दी मिलेंगे। और यही था आज का व्लॉग गाइस, आज ज़्यादा कुछ किया नहीं इसलिए ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बनाया एंड इंशाल्लाह मिलते हैं कल फिर। टिल देन सी यू, बाय बाय।